तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। आज हम लोग ऑड जी का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ऑड जी को डिफाइन किया है। जी हमारे पास एक ग्रुप है एंड ए ऑफ जी इक्वल्स टू हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है ग्रुप जी के ऊपर। दैट इज हम लिख सकते हैं ए ऑफ जी इक्वल्स टू फाई सच दैट जी टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। एंड यहाँ पर कंसीडर किया है द फंक्शनल कॉम्पोजिशन नॉट ऑन ए ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक चीजें हमने लिख लिया है। यहाँ से हमें ऑड जी चाहिए। ऑड जी का जो सिंपल मतलब है दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। तो हमें इस कॉम्पोजिशन नॉट के रिगार्डिंग ए ऑफ जी को एक ग्रुप शो करना होगा। तो सबसे पहले लेट फाई एंड साई बिलोंग्स इन ए ऑफ जी। ए ऑफ जी के दो एलिमेंट्स है फाई एंड साई, मतलब कि फाई एंड साई दोनों ऑटोमॉर्फिज्म होगा जी टू जी में। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर फाई जी टू जी एंड साई सच दैट जी टू जी बोथ आर ऑटोमॉर्फिज्म्स। ओके, दी सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर दोनों का नॉट प्रोडक्ट। ओके, मतलब कि फाई नॉट साई वो भी जी टू जी में एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। इस थ्योरम को हमने पहले प्रूव किया है। ओके, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। दिस इम्प्लाई हमें फाई नॉट साई भी यहाँ पर ए ऑफ जी में मिल जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर ए ऑफ जी क्लोज्ड हो गया। ए ऑफ जी इज क्लोज्ड। ग्रुप शो करने के लिए हमें ग्रुप के 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करना पड़ता है। उनमें से पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो सेट है ए ऑफ जी वो क्लोज्ड होगा। नाउ सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो हम बोल सकते हैं द फंक्शनल कॉम्पोजिशन, हमारे पास जो फंक्शनल कॉम्पोजिशन है, फंक्शनल कॉम्पोजिशन दैट इज नॉट इज एसोसिएटिव। नॉट एक एसोसिएटिव कॉम्पोजिशन है, एसोसिएटिव everywhere। So not is also associative, not is also associative on a of g। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो अभी तीसरे में हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करना होगा। सो हियर हम बोल सकते हैं आई जी सच दैट जी टू जी इज डिफाइंड बाय आई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर आई जी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है, ये हमने शो किया था। तो यहाँ पर मैपिंग आई जी एक ऑटोमॉर्फिज्म गिवन है जो कि डिफाइंड है आई जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स से। सो देयरफॉर यहाँ पर आई जी बिलोंग्स इन ए ऑफ जी। ऑटोमॉर्फिज्म के कलेक्शन के सेट में यहाँ पर आई जी बिलोंग कर जाएगा। एंड हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई नॉट आई जी इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू हमें आई जी नॉट फाई मिल जाएगा फॉर ऑल फाई बिलोंग्स इन ए ऑफ जी। देयरफॉर यहाँ पर जो फाई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। एंड हम बोल सकते हैं आई जी इज द आइडेंटिटी। सो यहाँ पर आई जी आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो यहाँ पर आई जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए जी कॉम्पोजिशन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आई जी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो अभी फाई हमारे पास ए ऑफ जी का एक एलिमेंट है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग फाई सच दैट जी टू जी एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। सो दिस इम्प्लाई हमें फाई इनवर्स जी टू जी भी एक ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। इसको भी हमने पहले प्रूव किया है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। हमने जब ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा था इसको हमने प्रूव किया था। अगर फाई जी टू जी एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है तो फाई इनवर्स जी टू जी भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर फाई इनवर्स बिलोंग कर जाएगा ए ऑफ जी में। ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन में फाई इनवर्स बिलोंग करेगा। सो दस हमने शो कर दिया ए जी कॉम्पोजिशन नॉट में हमें एक ग्रुप मिल जाएगा, दैट इज द ग्रुप। एंड इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं the automorphism group। okay, this is called automorphism group of the group G and it is denoted as, इसको ही हम डिनोट करते हैं, it is denoted as odd G। okay, तो अगर क्वेश्चन में आपको odd G को डिफाइन करने को बोले तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक है,
आपको पहले ए ऑफ जी कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करना होगा एंड वहाँ से कॉम्पोजिशन नॉट के रिगार्डिंग ए ऑफ जी को एक ग्रुप शो करना होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड जी। ओके, तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा नोट मिलेगा, इन जी कॉन्टेंट्स इन ऑड जी। ठीक है, इन जी का मतलब है ग्रुप जी में हमें जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलता है उन सभी के कलेक्शन से बना ग्रुप, एंड ऑड जी का मतलब है ग्रुप जी में हमें जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स मिलता है उन सभी के कलेक्शन से बना हुआ ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर इन जी एक सबसेट होगा ऑड जी का। ओके, तो अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट इन जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑड जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जितना पता है इन जी इज ए सबसेट ऑफ ऑड जी, ये होल्ड करता है। तो यहाँ पर इससे हमें नॉर्मल सब ग्रुप शो करना होगा। तो पहले हम इन जी को ऑड जी का एक सब ग्रुप शो करेंगे। तो उसके लिए हमें इन जी को ऑड जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट शो करना होगा। सो हेयर इन जी कॉन्टेंट्स इन ऑड जी एंड हेयर हम बोल सकते हैं आई ई बिलोंग्स इन जी। इन जी का एक एलिमेंट है आई ई, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, होयर जहाँ पर हमें आई ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल जाता है ई एक्स ई इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर आई इन जी इन जी इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ऑड जी। ठीक है, इन जी में एक आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म दैट इज आई ई ऑफ एक्स। तो हम बोल सकते हैं इन जी एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा ऑड जी का। नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं आई जी वन एंड आई जी टू दोनों एलिमेंट्स है इन जी का, जहां पर जी वन एंड जी टू दोनों ग्रुप जी से आता है। सो यहाँ पर आई जी वन नॉट आई जी टू इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू आई जी वन नॉट आई जी टू इनवर्स ऑफ एक्स। हमने इससे पहले शो किया था आई जी इक्वल्स टू यहाँ पर आई जी इनवर्स, आई जी का होल इनवर्स इक्वल्स टू आई जी इनवर्स होल्ड करता है। ये हमने शो किया था जब हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई जी टू इनवर्स इक्वल्स टू आई जी टू इनवर्स होल्ड करेगा। ठीक है, आई जी टू का होल इनवर्स इक्वल्स टू आई जी टू इनवर्स होल्ड करेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें मिल जाएगा आई जी वन प्रोडक्ट आई जी टू इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू आई जी वन प्रोडक्ट जी टू इनवर्स एक्स जी टू दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर जी वन जी टू इनवर्स एक्स जी टू जी वन इनवर्स हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग इक्वल्स टू लिख सकते हैं जी वन जी टू इनवर्स एक्स जी टू जी वन इनवर्स। नाउ दैट इज इक्वल्स टू जी वन जी टू इनवर्स एक्स जी टू इनवर्स का होल्ड इनवर्स, हम जी को जी टू इनवर्स का होल्ड इनवर्स लिख सकते हैं, एंड जी वन इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू जी वन जी टू इनवर्स एक्स जी वन जी टू इनवर्स का इनवर्स। हमें पता है ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो यहाँ पर जी टू इनवर्स का इनवर्स एंड जी वन इनवर्स इक्वल्स टू हमें जी वन जी टू इनवर्स का इनवर्स मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू जी थ्री एक्स जी थ्री इनवर्स, जहाँ पर हमारे पास जी थ्री इक्वल्स टू है जी वन जी टू इनवर्स जो कि ग्रुप जी का ही एलिमेंट है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम आई जी थ्री ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर एक्स इन जी थ्री। सो देयरफॉर हमें मिल चुका है आई जी वन नॉट आई जी टू इनवर्स ऑफ एक्स is equals to IG3 of x. So this imply IG1 not IG2 inverse is equals to IG3 that belongs in G. इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कलेक्शन में यहाँ पर IG3 बिलोंग कर जाएगा, मतलब कि IG1 नॉट IG2 इनवर्स भी इन जी में बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर इन जी एक सब ग्रुप होगा ऑड जी का। ठीक है, हमने शो कर दिया इन जी ऑड जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एंड यहाँ पर
IG1 नॉट IG2 इनवर्स बिलोंग करता है इन जी में, तो यहाँ पर इन जी इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑड जी होल्ड करेगा। तो अभी इस सब ग्रुप को हमें नॉर्मल शो करना होगा। सो लेट फाइव बिलोंग्स इन ऑड जी एंड आई जी बिलोंग्स इन जी फॉर जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। नाउ यहाँ पर फाइव नॉट आई जी नॉट फाइव इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाइव ऑफ आई जी ऑफ फाइव इनवर्स एक्स। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं फाइव ऑफ आई जी ऑफ फाइव इनवर्स एक्स, इसका जो वैल्यू होगा दैट इज जी फाइव इनवर्स एक्स जी इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ जी फाइव ऑफ फाइव इनवर्स एक्स एंड फाइव ऑफ जी इनवर्स हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ जी। यहाँ पर फाइव एंड फाइव इनवर्स काट ऑफ होके हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स मिलेगा एंड देन फाइव ऑफ जी का होल्ड इनवर्स। ठीक है, फाइव ऑफ जी इनवर्स को हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ जी का होल्ड इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू जी फोर एक्स जी फोर इनवर्स, जहाँ पर हो यार हमारे पास जी फोर इक्वल्स टू फाइव ऑफ जी है, जो कि ग्रुप जी का ही एलिमेंट होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू आई जी फोर ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर हमें मिल गया है जो फाइव नॉट आई जी नॉट फाइव इनवर्स है वो यहाँ पर बिलोंग करेगा इन जी में। ओके, सो देयर फॉर यहाँ पर फाइव नॉट आई जी नॉट फाइव इनवर्स इक्वल्स टू आई जी फोर बिलोंग करता है इन जी में। ओके, तो इस इनर ऑटोमॉर्फिज्म से बना ग्रुप में यहाँ पर फाइव नॉट आई जी नॉट फाइव इनवर्स बिलोंग कर गया, जहाँ पर फाइव ऑड जी का एलिमेंट है एंड आई जी इन जी का एलिमेंट है। सो देयर फोर यहाँ पर इन जी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑड जी का, दैट इज द रिजल्ट।